खादी और ग्रामोद्योग आयोग और ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन का संयुक्त एक दिवसीय हनी मिशन जागरूकता कार्यक्रम बॉस्को सामाजिक विकास संस्था बॉस्को जंगल कैंप विक्रमगढ़ वलवंडा जवाहर पालघर में आयोजित किया गया, जहां खेती में काम करने वालों को यहां जागरूक किया गया ताकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस हनी मिशन के जरिए वह सभी अपने लिए कुछ करके अपना व्यवसाय शुरू कर सके, जिसके लिए सभी उम्र के लोगों ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और KVIC के आए हुए अधिकारी ईश्वरचंद से अपने मन की बात की, जहां ईश्वरचंद ने भी उनका मार्गदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ हनी के डब्बे लगाकर लोग मधुमक्खियों की देखभाल कर रहे हैं और वहां डब्बे प्रशिक्षण मिलने के बाद लोगों में बांटा जाएगा ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। सभी के मन में इस व्यापार को करने की इच्छा साफ तौर पर दिखा। अब देखना है सरकार के इस मिशन को पूरा करने में ये लोग कितना सहयोग देते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक नया रास्ता कैसे तय करते हैं। सरकार के मिशन को HWARF की संस्थापक क्रिस्टिन स्वामीनाथन और उनकी पूरी टीम ने सफलता के साथ पूरा किया। अभी तक जिन्होंने भी इसकी सफलता के साथ ट्रेनिंग लेकर काम शुरू किया, उन्हें KVIC से सर्टिफिकेट दिया गया है। अब वह खुद का व्यापार कर सकेंगे और इनका जोश देखकर लग रहा है कि पालघर से हनी का उत्पादन शुरू होगा। हाँ, KVIC में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। तो शुरुआत में हम सबसे पहले बी कीपिंग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर दूसरी स्कीम के बारे में भी चर्चा करेंगे। बी कीपिंग, पहले KVIC के बारे में समझ लीजिए आप लोग। KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी मतलब खादी का कपड़ा, विलेज इंडस्ट्रीज मतलब ग्रामोद्योग की वस्तुएं। कमीशन तो जानते ही। तो हमारे यहाँ दोनों टाइप लोग खादी में मतलब कपड़ा ही समझते हैं। खादी को, KVIC को लोग केवल कपड़े से संबंधित समझते हैं, पर ये कपड़ा भी है और ग्रामोद्योग भी है, दोनों चीजें हैं, दोनों मिलके जुड़ी हैं। तो उसमें बड़ी अहम एक्टिविटी है ये बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। महाराष्ट्र में हमने पूरे महाराष्ट्र में हर साल बहुत सारे मधुमक्खी पालने के लिए मधुमक्खी के बॉक्स, बीज और उसके संबंधित टूल किट्स दे रहे हैं। तो देने से पहले उनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैडम ने बोला कि सर एक अवेयरनेस प्रोग्राम पहले हम वहाँ करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, इसके बाद फिर हम आगे का सोचेंगे। आपको और जाएंगे तो डेफिनेटली KVIC है, मैडम है, हम लोग हैं, तो आप और थोड़ा प्रोत्साहन करेंगे हम, ताकि आप आगे आएँ, ठीक है, और ये काम करें, ताकि इसमें लागत नहीं है, खाली इसमें एफर्ट्स है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत लगती है, बाकी मधुमक्खियाँ सारा काम करती है, वैसा है। मतलब स्टार्टिंग थोड़ा काम लगेगा, एंड में थोड़ा काम लगेगा, और बीच में थोड़ा मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग का आपको थोड़ा काम लगेगा, है ना। मैं अच्छा हूँ, मुझे खुशी हो रही है आपके बुक्स देख के, ताकि जिनको थोड़ा समझ रहे हैं वो थोड़ा नोट्स कर रहे हैं। सर भी मेरे बाजू बैठ के एक फ़ोन पे नोट लॉग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कुछ आप क्वेश्चन दो तो पूछिए और बहुत मज़ा आएगा। बोलिए बोलिए, पूछिए, संकोच मत कीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। पावसाळ्यात कसं म्हणजे ह्या भागात तो पॉलिनेशन होगा ही इधर, हाँ, क्योंकि फसल होती है। हाँ, और इस सीजन में इधर आम और काजू ऐसा हाँ, पेड़ रहता है, तो हाँ, उसी से भी पॉलिनेशन होता है। हाँ, उस पर पॉलिनेशन होगा। वो कोई भी वनस्पति है, देखो, किसी को पनीर अच्छा लगता है, किसी को सादा सब्जी अच्छा लगता है, किसी को दाल अच्छा लगता है। तो जब पनीर अवेलेबल है तो वो सादे सब्जी के ऊपर ध्यान नहीं देगा या फिर और कुछ के ऊपर ध्यान नहीं देगा, पर जब पनीर रहेगा ही नहीं तो उसको झक मार के सादा सब्जी खाना पड़ेगा। इसी तरह से मक्खियां हैं, जब इनको मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सोर्स मिलता है तो फिर वो चुन के खाती है, जो उसको ज्यादा लाइक करती है, जो ज्यादा पसंद है उसको, उस पर वो ध्यान देती है। जब वो नहीं रहता है तो फिर जो अवेलेबल रहता है उस पर ध्यान देती है। तो सीजन कोई भी होने दो, वनस्पतियां कोई भी होने दो, वो सब पे विजिट करेगी।
हाँ तो एक बक्से के लिए कितना पेड़ चाहिए? बक्से के लिए अभी देखिए, जैसे फसल है, फसल के लिए तो एक आंकड़ा रहता है, इतना एकड़ है उसमें सरसों है, इतना एकड़ है मक्का है, इतना एकड़ ज्वार है, बाजरा है, एकड़ में गिनती है। पर उसके पेड़ के लिए कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन आपका कहना होगा कि हमारे पास 5 ही पेड़ है, पर पड़ोसी के पास 10 पेड़ है ना, दूसरे वाले के पास भी 10 पेड़ है, वो सब मत देखिए। उस एरिया में वो चीजें होनी चाहिए, बस ये ध्यान। जैसे गांव में शहर निकालते हैं तो सरकार टूट जाता है, जी तो इसमें हम लोग कैसे वो निकाल तोड़े कर सकते हैं? वही बता रहा हूं सर कि एक मधु निष्कासक यंत्र होता है, शहद निकालने का यंत्र, ड्रम के जैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगली उसको निकाल घुमाया जाता है। छत्ता, आपने छत्ते को बीहाइव से निकाला और मशीन में डाला, उसका इनकैपिंग करना, मतलब प्रोसेस है उसका लंबा, मैं ऐसे साधारण रूप से बता रहा हूँ। बक्से से निकाला, मक्खियों को उसमें झाड़ देंगे ब्रश से, मक्खी सब झड़ जाएगी, और वो छत्ते को उस मशीन में डालिए, मशीन को घुमाइए, वो जो कंप्रेसर बनता है ना मशीन में, उसके अंदर से शहद शेक होते से बाहर आ जाता है। छत्ता टूटता नहीं है, वैक्स गिरता नहीं है, वो जोकते रहता है। फिर वो ले जाकर उसमें डाल दीजिए। उसने क्या किया, आपने जो एक छत्ता बचा लिया, वो आपने 10 उस छत्ते का जितना वैक्स था उसका 10 टाइम आपने हनी बचा लिया। अगर दोबारा वही छत्ता इस्तेमाल किया तो आपका हनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नहीं तो आप स्क्वीज करके भी निकाल सकते हो, पर स्क्वीज करके जो हनी निकाला जाता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए ये साइंटिफिकली जो हनी निकाला जाता है इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये राय हनी है तो इसको कई सालों तक आप रख सकते हो, फर्मेंट नहीं होगा। और जो अनड्राइव हनी है या ऐसा स्क्वीज किया हुआ हनी है, वो 2-3 महीने में वो मतलब उसके फ्लावर के ऊपर डिपेंड करता है, वो फर्मेंट हो जाएगा। और ये क्वीन का एग भी है ना? ये देखो बीच में, वो देखो, वेरी गुड। दिख रहा है? दिखा मैडम? हाँ देखा देखा। चलिए देखिए, इसका डेट मार्क किया है कभी ज़्यादा था? कॉलोनी जो उसने दिया है हाँ बढ़िया दिया है, बहुत अच्छी दिया है, यस पूरा भरा पर सोर्स नहीं होने की वजह से अभी ये कम हो रहे हैं, मतलब कोई कोई शुगर पानी वगैरह सब रखना होगा। हाँ थोड़ा ये सफाई वाला भी तो लास्ट में बैठने का रीजन ये है कि इधर से जो एंट्रेंस है ना उसको हवा मिल रही है। ये हमारा एक रूम रहेगा। सर अभी जब हम लोग इसको हनी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच का जाली है, तो जाली पूरा खाली हो जाएगा, हाँ पूरा वेट होता है, पूरा खाली हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। हाँ पूरा येलो हो जाएगा। तो ये अंदर स्पंज है क्या? नहीं ये ज्यादा हनी है ना इसमें, ये देखिए, इसमें और एक एग है, देखो क्वीन एग, और कोई नहीं। ठीक है। वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना? ये कैसे है? जानना चाहेंगे किस तरीके से ट्रेनिंग जो है आदिवासी इलाकों में आप लोग जा के दे रहे हैं, क्योंकि
महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में जाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों का रिस्पांस आ रहा है और इस मिशन को किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? मैडम ऐसा है, हम डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे हैं ग्रामीण भाग में, तो हमने एनजीओ के माध्यम से ऐसा SWRF के माध्यम से हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोगों में संपर्क किया। वहाँ से एप्लीकेंट अपने आप, उन्होंने पहले उनको समझाया गया तो उन्होंने इंटरेस्ट जगाया, तो उस बेसिस पे जैसे हमको मिले कैंडिडेट, उसके आधार पे हमने उनको कॉलियाँ दी, ट्रेनिंग दी इस एनजीओ के माध्यम से। सर, जिस तरीके से जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो लोगों का इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? ट्रेनिंग लेते समय और ट्रेनिंग देते समय दोनों में इंटरेस्ट है, इसलिए लोग आज भी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में किया उस सिलसिले में, तो वहाँ भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और सब ने फ्यूचर में मतलब बी कीपिंग के प्रति अपनी इंटरेस्ट को बताया, कि रुचि दिखाई कि सर हमको भी चाहिए, हम किस तरह से ले रहे हैं तो मिल सकता है। तो हमने उनको सलाह दिया कि हमारा ग्रामोद्योग योजना जो है और PMAGP योजना है, इतनी और भी इसके अलावा भी स्कीमें हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिए, हम आपके साथ जुड़ेंगे। कृष्ण जी, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्योंकि आप तो हमेशा विजिट कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग आज विजिट के लिए आप लोगों के साथ में भी आए ट्रेनिंग के बाद में, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से मिशन आगे बढ़ रहा है? एक्चुअली ये बहुत सक्सेसफुल और बहुत चैलेंजिंग है। अगर बी के बारे में लोग मतलब अच्छी तरह से साइंटिफिक बी ट्रेनिंग सीखते हैं, ये 5 डेज़ का ही कोर्स है, लेकिन जब आप सीखते हो तो आपको काफ़ी सारा मतलब नॉलेज आ जाता है, प्लस आप खुद उत्साह होते हैं कि आपको कुछ तो करना है। और इट इज़ जिस तरीके से हम जो हमारे जो पेट्स को हम जैसे ट्रीट करते हैं, जो जिन्होंने पेट्स घर में पाला है, तो आई थिंक बी को पालना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होगा। उनको उसी तरीके से जैसे हम हमारे फैमिली में हम जैसे हमारे पेट्स को ट्रीट करते हैं, सेम वे हमको उनको ट्रीट करना है। वो काटते हैं, अगर आप उनको ऐसे लगता है कि आप हम करोगे। और जिस तरीके से मतलब जब भी हम शुरुआत हो रहे थे PTA बोलकर KVIC के साथ, तब हमारे लिए सिर्फ ये था कि हमको ट्रेनिंग देना है, लेकिन जैसे जैसे हम डिफरेंट स्टेट्स में जाने लगे और जिस तरीके से लेडीज़ लोग जो है वो इंटरेस्टेड हो रहे थे कि हाँ हमको करना है, सीखना है, तो जैसे अभी आप मुझे भी देख रहे हो कि बी वेल के बिना मैं यहाँ पर खड़े रह के मतलब मैं आपसे बात कर सकती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे बी बॉक्स है, लेकिन वो जो डर था मेरे में और जो बाकी लेडीज़ जो ट्रेनिंग ले रहे उनमें सब में वो मतलब इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो डर निकल चुका है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। हम बाहर से क्यों लाए, जब हम हमारी हनी को हम खुद ही इसको उत्पादन में ले, तो हम क्यों बाहर से लाएं। हम हमारा मेक इन प्रोडक्ट इंडिया से करें, जो प्रधानमंत्री हमें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और इसी माध्यम से कि लेडीज़ लोग आगे बढ़े। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया मतलब स्टेप है, और हम चाहते हैं कि जो ये मैसेज है ये जितने स्टेट्स में जा सके और कितनी सारी जो लेडीज़ है वो आगे आके इस ट्रेनिंग इस प्रोग्राम से जुड़े और प्रोडक्शन में हमारा साथ दे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, किस तरीके का लोगों के बीच में जाना हो रहा है बार बार, और जिस तरीके से हनी मिशन जो आप लोगों ने चलाया है, खादी विलेज जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? फ़िलहाल तो बहुत ज़ोर में चल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत पालघर से हुआ था और आज भी हम पालघर में ही खड़े हैं। यहाँ पर टोटल 100 बी बॉक्सेस है जो खादी ग्राम उद्योग की तरफ से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रेनिंग हुआ है उनको ये दिया गया है ताकि वो बी कीपिंग करें और प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा कोल्हापुर, लातूर और अब अपकमिंग पंढरपुर चल रहा है और साइमल्टेनियसली उसके बाद धुले भी जाना है, धुले जलगांव। एक के बाद एक मतलब आप लोगों का पाइपलाइन रेडी है। किस तरीके से ट्रेनिंग में अलग अलग लोग आते हैं, तो क्या सबसे पहले आप लोग उन्हें सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो किस तरीके से आप लोगों के साथ में इन सारी जगह पे विजिट कर रहे हैं? सबसे पहला जो ट्रेनिंग का बेसिक नियम यही है कि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आप डंक लीजिए, क्योंकि डंक लेना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डर निकले। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है वो तो कंसिस्टेंट है ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर है ईश्वर चंद्र जी और स्टेट डायरेक्टर जी है जो योगेश भामरी जी है, इनका कांस्टेंट मॉनिटरिंग और कांस्टेंट सपोर्ट रहा है और कांस्टेंट फॉलोअप भी लिया जा रहा है हमसे भी, और जानकारी भी दी जा रही है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है, हमें गाइडेंस और टिप्स ऑन एंड ऑफ मिलते जा रहा है इनकी वजह से। सर आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस मिशन से जुड़े हैं? मेरा नाम प्रेम पंजाबी है, मैं डायरेक्टर इस एनजीओ का हूँ HWRF। ये हनी बी प्रोसेस जो हमने चालू किया है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मतलब ये काफ़ी लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज हम गए डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला फादर से। हमारे साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर ईश्वर चंद जी भी आए थे, काफ़ी सपोर्ट था, काफ़ी इंथुजियाज्म से लोगों ने सुना। महिलाएं थी वहाँ पे, हमने उनको काफ़ी गाइडेंस दिया कैसे बी कीपिंग करना है। साइंटिफिक बी कीपिंग है तो थोड़ा प्रोसेस समझाना ज़रूरी था, तो वो हमें उनको सुनाया, तो काफ़ी उनको पसंद आया और थोड़ी जानकारी मिली। और हमने उनको PMEY स्कीम के बारे में भी बताया, कैसे उनको प्रोत्साहन मिलता है फॉर डिफरेंट जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं KVIC के ज़रिए। तो वो काफ़ी बेनिफिट था और बस इट वाज फन, मज़ा आया। क्या एक्सपीरियंस रहा और कितना इंटरेस्ट आया है? मेरा नाम ब्रदर मेलविन, वालबंडा से आया हूँ। डॉन बॉस्को सामाजिक विकास संस्था वालबंडा से है। मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ और बी कीपिंग में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। पर अभी जब मैडम आए, कृष्ण मैडम आए और साहब आए अपना खादी विकास वहाँ से आए, तो वो बहुत खुश हुआ और देखने के लिए को सीखने को बहुत मिला है। और यहाँ पर आने को बहुत खुश होती है, क्योंकि खुश होता है मेरे को, क्योंकि इतना बॉक्स देखकर और यहाँ का बीज यहाँ पर हेल्थी दिख रहे हैं, तो खुशी की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग को यहाँ पर वहाँ पर करेंगे, क्योंकि मैं सुना है बीज मर जाएंगे तो इंसान भी मर जाएंगे, क्योंकि बीज सब काम करती है। तो मेरा इच्छा है कि सब लोग इसको सुरक्षा रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से हनी को बचाना है या किस तरीके से वो बीज यहाँ पर लेके आते हैं, आसपास का जो क्लाइमेट है उसको किस तरीके से संतुलित बना के रख रहा है। तो क्या कहेंगे, वो किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पर मैच कर रहा है? हमारे यहाँ तो बीज तो हर समय नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी तो ज़्यादा है, तो माइग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को और जगह जगह पर। हमारे यहाँ जवार में वाटरफॉल है, वहाँ पर तो पानी निकलते रहते, तो वो मैं सोच रहा उस जगह में लेके जाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, पानी मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा और हरियाली मिलेंगे, ये मेरा आशा है। पर आप हर जगह में नहीं, क्योंकि अब दाबोसा में है और एक आधा लेक से वहाँ पर डाल सकते होंगे, तो मैं खुशी की बात है।